हेलो नमस्कार साथियों, मैं आशीष मौर्य आप सभी का फिर से एक बार ज्ञानधन एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, पेपर के डेट आ चुके हैं ना, पेपर के डेट आ चुके हैं और उसी के मद्देनजर रखते हुए ना साइंस की एक लगातार सीरीज चलाई जा रही है जिसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को क्या किया गया है, कवर किया गया है। तो साथियों, ध्यान रहे, पूरी शिद्दत से सीरीज का आनंद लीजिए और याद रहे आपको पेन पेपर लेके बैठिए ताकि चीजों को क्या करिए, लिखते चलिए ना। नहीं लिखेंगे बाद में चीजें क्या होंगी, भूल जाएंगी। अभी तो तुरंत याद हो जाएंगी, कुछ समय के बाद क्या होंगी, चीजें भूल जाएंगी। फिर क्या करिएगा, फिर लौट जाइएगा पेपर में ना, फिर क्या करिएगा, लौट जाइएगा पेपर में, क्या करें, कौन सा मारे कौन सा ना मारे। तो ध्यान रहे, पेपर पेन ले लीजिए ताकि चीजों को क्या करते चलिए, नोट करते चलिए। क्वेश्चन हम एक लिखते हैं बोर्ड पे ना, एक दो क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उसी क्वेश्चन में हम इतने क्वेश्चन बता देते हैं ना कि उस टॉपिक का पूरी तरीके से क्या होता है साथियों, पोस्टमार्टम हो जाता है ना, पोस्टमार्टम हो जाता है। तो चलिए ध्यान रखिए, पहला क्वेश्चन शुरू करेंगे ना। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास खुद चलकर समंदर भी आएगा, ना थक कर बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीतने का मजा भी आएगा। तो पहला क्वेश्चन साथियों आज का शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्ल के बारे में सत्य नहीं है। सत्य नहीं है, पहला पॉइंट पकड़िएगा। क्या कह रहा है, सत्य नहीं है। सत्य यानी नहीं है मतलब कोई एक ही नहीं है, बाकी तीन मतलब चार ऑप्शन में तीन सत्य है, एक असत्य है ना। वही असत्य क्या करना है, ढूंढना है। ध्यान दीजिएगा, जली विलयन में OH माइनस का निर्माण करते, पहला ऑप्शन। नीले लिटमस को लाल कर देते, दूसरा ऑप्शन। स्वाद में खट्टे होते, तीसरा ऑप्शन। और आखिरी ऑप्शन, धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ध्यान से समझिएगा ना, पहले बात कर लेते हैं अम्ल की। अम्ल क्या होते हैं साथियों, ध्यान समझिएगा। अम्ल क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, है ना। आर्हेनियस के हिसाब से अम्ल क्या होते हैं, जिनको जल में घोलेंगे ना H+ आयन में टूट जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, जिनको जल में घोलेंगे ना H+ आयन में क्या होंगे, टूट जाएंगे। जैसे जैसे देखिए HCl है ना, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ध्यान दीजिएगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। ध्यान समझते चलिएगा, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, है ना। ध्यान दीजिएगा, H2SO4 को क्या कहते हैं साथियों, अम्लराज कहते हैं ना, अम्लराज कहते हैं, यानी अम्लों का क्या है ये, राजा है। ध्यान दीजिएगा H2SO4। अगला पॉइंट समझिएगा, अम्ल के pH वैल्यू की अगर बात करें साथियों, हाँ अम्ल की pH वैल्यू है ना, pH वैल्यू कितनी होगी साथियों, 7 से कम होगी ना, 7 से कम होगी हमेशा। ध्यान दीजिएगा, अगर पीएच पैमाने की बात करें, किसकी बात करें साथियों, पीएच पैमाने की ना। खोजकर्ता कौन है, खोजकर्ता सोरेनसन। ध्यान दीजिएगा, सोरेनसन जी है इसके खोज करता ना। हाँ, पीएच पैमाने का खोज किसने किया, सोरेनसन ने। हाँ, अगला पॉइंट समझिएगा, क्या होता है पीएच पैमाना ना, एक स्केल होती है जिसपे किसी भी विलयन के अम्लीयता व क्षारीयता को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। कहां से चलती साथियों, 0 से लेके 14 तक ना। हाँ, 0 से लेके 14 तक इस पे पैमाने अंकित रहते हैं और बीच में क्या साथियों, 7 ना, बीच वाला पॉइंट क्या, 7। और ये पॉइंट क्या होगा साथियों, ये जो 7 वाला पॉइंट होगा ना, ये 7 वाला पॉइंट होगा साथियों, ये उदासीन होगा। ध्यान दीजिएगा, ये क्या होगा, उदासीन बिंदु ना। उदासीन मतलब शुद्ध जल का पीएच वैल्यू कितना, उदासीन, है ना स्वाद में खट्टे ना स्वाद में कड़वे। अगला ध्यान दीजिएगा, 7 से जैसे ही ऊपर जाइएगा ना, 7 से जैसे ही कहां जाइएगा, आगे क्या होगा साथियों, इधर क्षार होगा ना, इधर क्या होगा, क्षार। और 7 के कहां आएगा, नीचे, इधर क्या होगा साथियों, अम्ल ना। तो यानी कि अम्ल के पीएच वैल्यू कितने हो जाएंगे, 7 से कम होगी हमेशा। 7 से अधिक अगर पीएच वैल्यू है तो क्षार का ना। हाँ, अगला पॉइंट समझिएगा, पीएच मान किसने पैमाना ढूंढा साथियों, सोरेनसन ने ना। ध्यान दीजिएगा, पीएच वैल्यू कैसे निकालते, 7 अगर होगा उदासीन शुद्ध जल का, और लवण जितने भी लवण होंगे ना, नमक हो गया, है ना, वो क्या है उसका पीएच वैल्यू साथियों 7 ही होगा। अगला ध्यान दीजिएगा, हाँ अम्ल क्या होंगे साथियों, H+ आयन में टूटेंगे, पहली बात। और दूसरी बात की 7 से इनकी पीएच वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तीसरी बात अगर करते हैं ना, तो अम्ल का साथियों निरीक्षण करने के लिए ना नीला लिटमस लेते हैं। कौन सा लिटमस पेपर साथियों, नीला लिटमस ना। ये नीला लिटमस को क्या कर देता है साथियों, नीले लिटमस को ये लाल लिटमस में क्या करता है, बदल देता है ना। अम्ल क्या करता है साथियों, नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस में क्या करता है, बदल देता है। लिटमस पेपर क्या है, प्राकृतिक सूचक है ना। ध्यान दीजिएगा, क्या है, प्राकृतिक सूचक। क्या होते हैं लिटमस पेपर, हाँ प्राकृतिक सूचक। अब सूचक किसे कहते हैं, जो किसी भी विलयन में ना अम्लीयता और क्षारीयता को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं ना, सूचक कहलाएंगे। या फिर जो स्टैंडर्ड मान है, स्टैंडर्ड परिभाषा है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के
पूरी होने की जो सूचना देंगे ना, क्या कहलाएंगे? सूचक कहलाएंगे। तो पहली बात, हाँ, नीला लिटमस को क्या करेंगे साथियों? लाल लिटमस में बदल देंगे, यानी नीले लिटमस को लाल कर देंगे, है ना। और अगली बात क्या साथियों? अगर अम्ल धातु से क्रिया करेंगे, किससे? अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती, नोट करके लिख लीजिएगा। अम्ल जब धातु से क्रिया करती ना, क्या बनाती है? हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है, ध्यान दीजिएगा। और अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करते तो लवण और जल का निर्माण होता है। अम्ल धातु से क्रिया करेगा, हाइड्रोजन गैस। अम्ल क्षार से परस्पर क्रिया, लवण और जल का निर्माण होगा, ध्यान दीजिएगा। तो कौन सा ऑप्शन गलत है चेक करते हैं ना। हाँ, जलीय विलयन में OH- आयन का निर्माण करेगा, नीले लिटमस को लाल, ये बात क्या है साथियों? ये सही बात है ना, ये क्या है? ये सही बात है, नीले लिटमस को लाल करेगा। स्वाद में खट्टे होते हैं, ये भी क्या है? सही बात है। जितने अम्ल होंगे ना, स्वाद में खट्टे होंगे, और जो क्षार होंगे ना, स्वाद में क्या होंगे? कड़वे होंगे, ध्यान दीजिएगा। धातुओं से क्रिया करके क्या बनाती हैं? हाइड्रोजन गैस, ये भी क्या है? सही है। ध्यान दीजिएगा, जो क्षार होते हैं ना साथियों, जो क्षार होते हैं ना, इनको जब जल में घोलिएगा ना तो OH- आयन देते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे इनको जल में घोलेंगे ना, किसमें टूटेंगे साथियों? OH- में। तो ये देखिए पहला वाला ऑप्शन जो है साथियों, हाँ, कि जलीय विलयन में क्या करते हैं? OH- आयन देते हैं। लेकिन ये कौन देता है साथियों? हाँ, क्षार देता है, अम्ल नहीं देता ना। अम्ल जलीय विलयन में कैसा देगा? H+ आयन देगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या साथियों? पॉलिश सतह पर प्रकाश की एक किरण सतह पर मिलने के बाद उसी माध्यम में लौटती है, उसे क्या कहा जाता है ना? ध्यान से समझिएगा। पॉलिश सतह मतलब कोई चमकीला सतह है, उस पे प्रकाश क्या कर रही है? आके टकरा रही है, और उसी माध्यम में क्या कर रही है? उसी माध्यम यानी जिधर से आई उधर ही क्या कर रही है साथियों? वापस चली जा रही है ना। हाँ, वापस चली जा रही है, क्या कहलाएगा ना? कौन सी घटना कहलाएगी? ध्यान दीजिएगा, वो कौन सी घटना होगी साथियों? प्रकाश का परावर्तन ना। परावर्तन की घटना के कारण ही क्या होता है साथियों? प्रकाश का आना और टकरा के क्या करना? वापस चले जाना। कभी आप लोग खुद देखिएगा, एक शीशा ले लीजिए जिसमें चेहरा देखते हैं ना, हाँ, वही वाला शीशा जिसको दर्पण कहते हैं ना, जिसमें आपका अच्छा अच्छा चेहरा दिख जाता हो, है ना, उसी को ले लीजिए और धूप यानी प्रकाश में क्या करिए? उसको सामने रखिए ना, सूरज के सामने उसको रखिएगा, देखेंगे ना कि प्रकाश उस पे आई, टकराई और क्या की? उधर ही वापस चली जाती ना। यही घटना क्या है? प्रकाश का परावर्तन। ध्यान दीजिएगा, कोई वस्तु, दुनिया में जितनी वस्तु आपको दिखाई देती है ना, वो इसी घटना के कारण दिखाई देती है। किस घटना के कारण? प्रकाश के परावर्तन के कारण। वायु नहीं दिखाई देता, क्योंकि वायु में प्रकाश का परावर्तन हो ही नहीं पाता ना। जब तक प्रकाश परावर्तित नहीं होगी, वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। हम ही दिखाई दे रहे हैं ना, हम ही दिखाई दे रहे हैं परावर्तन की घटना के कारण। अभी परावर्तन नहीं होता, हम भी क्या होते हैं? अदृश्य हो जाते हैं ना। अदृश्य होते, हाँ, भूत जैसा ना, पता ही नहीं चलता कि हम दिख रहे हैं नहीं, बस बोलते रहते, है ना। तो परावर्तन क्या साथियों? बहुत ही जरूरी है। अगला ध्यान दीजिएगा, हाँ, अगला बात कर लेते साथियों अपवर्तन की घटना है ना। हाँ, अपवर्तन की घटना पे क्या क्या उदाहरण समझिएगा। अपवर्तन की घटना होती क्या, ये समझ लीजिए। जब प्रकाश ना किसी एक माध्यम से कहाँ जाती है? दूसरे माध्यम में। ध्यान समझिएगा, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से कहाँ जाती है साथियों? दूसरे माध्यम में ना, तो अपना रास्ता क्या करती है? बदल लेती है। अभी ध्यान दीजिएगा, कुछ ये समझिए। मान लीजिए, है ना, ये पहला माध्यम ऊपर है, दूसरा माध्यम कहाँ है साथियों? नीचे। मान लीजिए क्या है? ये एक अभिलंब होगा ना, ये क्या होगा? नॉर्मल अभिलंब, जो दोनों माध्यम के लंबवत है, पाई खींची होगी ना। हाँ, यहाँ से प्रकाश किरण क्या कर रही है? मान लीजिए साथियों आ रही है ना। हाँ, पहले माध्यम से कहाँ जाना चाह रही है? दूसरे माध्यम में ना। ध्यान दीजिएगा, हम लोग प्रकाश का गुण जानते हैं। क्या जानते हैं? कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है ना, जिग जैग मोशन में नहीं चलेगा। पता चला मोटरसाइकिल ले लीजिएगा और ऐसे लहराते हुए चलिएगा, उलट जाइएगा आगे ना, नहीं चलना। कैसे चलना है? एकदम एकदम सीधे चलना है ना, एकदम सीधे चलना है। तो यहाँ पे क्या होगा ना, नहीं जाएगा ये सीधे, कहेगा आप माध्यम आप क्या कर रहे हो? बदल रहे हो। माध्यम बदलोगे हम सीधे जाएंगे ही नहीं। क्यों बदल रहे हो? सीधे सीधे कई माध्यम में ले चलो, जाएंगे नहीं, बदलोगे नहीं जाएंगे, सीधे लौट जाएगा। तो क्या करेगा? या तो इधर भाग जाएगा या तो इधर भागाएगा ना, लेकिन इस वाले काले वाले पे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि माध्यम क्या हो रहा है साथियों? चेंज हो रहा है। अब डिपेंड करेगा किस पे? कि ऊपर विरल माध्यम है, सघन माध्यम है ना। माध्यम दो तरह के होते हैं, एक सघन और एक विरल। जिसके अणु जितने पास पास वो सघन, जिसके अणु दूर दूर वो विरल। ध्यान दीजिएगा। तो ये वाली घटना साथियों कि अपने वास्तविक, देखिए वास्तविक पथ इसका काला वाला है ना, काला वाला इसका क्या है साथियों? हाँ, ये वाला पथ वास्तविक है, लेकिन इस पे नहीं जाएगा, वो ना, इस पे नहीं जाएगा। रास्ता क्या करेगा?
बदल लेगा। और इसी बदलने वाली घटना को क्या कहते हैं साथियों? हाँ, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं ना। ध्यान समझिएगा, बदलने वाली घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से कहाँ जाती है, दूसरे माध्यम में ना अपना रास्ता क्या करती है, बदल लेती है। यह घटना क्या कहलाती है? अपवर्तन की घटना कहलाती है। अगला समझिएगा, इस पे बहुत सारे उदाहरण पेपर में पूछता है ना। उदाहरण क्या क्या? जो तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं ना, रात को सोइएगा मुंह फाड़ के, है ना, पता रसगुल्ला टपक जाएगा ऊपर से, नहीं फाड़ना है मुंह ना। जैसे देखेंगे ना, तारे क्या होते साथियों? ऊपर चमकते हुए दिखाई देते हैं ना, टिमटिमाते हुए दिखाई देते। वो कौन सी घटना है? अपवर्तन की घटना के कारण ही। ध्यान से समझिएगा। अगला देखिए, पानी देखेंगे ना, पानी में क्या करिएगा? एक सिक्का डाल दीजिएगा, कॉइन, पैसा, है ना, डाल दीजिएगा, लगेगा पनिया में वो ऊपर है, एकदम तली पर नहीं है ना। वो भी किसके कारण साथियों? अपवर्तन की घटना के कारण। पानी में ना, पानी में आधा पेंसिल डाल दीजिएगा, आधा पानी में कहाँ रखिएगा? बाहर ना। तो देखेंगे ना कि पेंसिलवा जो पानी के अंदर है ये ऐसे रहेगा, और वायु वाला जो रहेगा ना ऊपर, कुछ ऐसे टेढ़ा हो जाएगा। यहीं से पेंसिल देखिए क्या हो गई? टेढ़ी हो गई ना। पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना पानी में, वो भी कौन सी घटना साथियों? अपवर्तन की घटना ना। कुछ अपवर्तन की घटना है तो उसको ध्यान से आप लोग समझ लीजिएगा ना। अपवर्तन की घटना, तारों का चमकता हुआ दिखाई देना, पानी में कोई चीज रख रहे हैं ऊपर दिखेगा, पेंसिल पानी में डाल रहे हैं टेढ़ा दिखाई देगा ना। ये सब किसकी घटना है साथियों? अपवर्तन की। अब प्रकीर्णन की बात कर लेते हैं ना। प्रकीर्णन क्या होता है साथियों? प्रकीर्णन होता है प्रकाश का फैलना ना। प्रकाश का फैलना, प्रकाश का फैलना, फैलने का मतलब ही क्या साथियों? प्रकीर्णन ना। प्रकाश फैलती है, यही घटना क्या कहलाता है? प्रकीर्णन। कैसे फैलेगा? ऐसे ही फैल जाएगा। भैंस वैस नहीं है, गई भैंस पानी में ना, पर भैंस नहीं है कि फैल जाएगा, जैसे नहीं वैसे, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, तो प्रकाश कैसे फैलेगा? किसी से टकराएगा तभी ना फैलेगा, है ना। तो छोटे छोटे जो धूल के कण वायुमंडल में क्या कर रहे हैं साथियों? घूम रहे हैं ना। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, नोट करके लिख लीजिएगा ना। कोई टॉपिक, हम जितना टॉपिक यहाँ पे कवर कर रहे हैं ना इस सीरीज के अंतर्गत साथियों, सब इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं पेपर में क्या है? पूछे हुए ही है, या तो भविष्य में क्या कर सकता है? पूछ सकता है ना। जो ग्रुप डी वाले है ना, हाँ, जो रेलवे विभाग है ना, जो रेलवे विभाग है ना, वो ध्यान दीजिएगा आप लोग, जितने लोग आप लोग ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, है ना, जो रेलवे विभाग है ना, वो सेलेक्टेड उसका टॉपिक है ना, उसी टॉपिक से क्वेश्चन क्या करेगा? उठा के पेपर में देगा। बस चीजें क्या करेगा? घुमा फिरा देगा, और आप लोग भी क्या करिएगा? घूम जाइएगा ना। अब घूम के घूमरी वाला डांस करेगा, घूमर डांस। कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा तो घूमर डांस कहाँ का फेवरेट डांस है ना। हाँ, घूमर नृत्य कहाँ का फेवरेट नृत्य है, या कहाँ का राष्ट्रीय राजकीय नृत्य है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए ध्यान दीजिए, प्रकाश का फैलना क्या है साथियों? प्रकीर्णन। जब धूल के कणों पे प्रकाश क्या होता है? टकराता है ना, चारों तरफ क्या करता है? फैल जाता है। यही घटना क्या है साथियों? प्रकाश का प्रकीर्णन। ध्यान दीजिएगा, इसका उदाहरण ना, जो हम लोग जमीन पर से तारे ऊपर देखते हैं ना, आसमान को देखते हैं दिन में ना, तो आसमान कैसा दिखाई देता है? नीला ना। आकाश का क्या? नीला दिखाई देना। किस घटना के कारण साथियों? सिर्फ प्रकीर्णन के कारण। नोट करके लिख लीजिए ना, आकाश का नीला दिखाई देना किस घटना के कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, है ना। अच्छा ध्यान दीजिए, नीचे से देखिएगा प्रकाश को तो नीला आकाश को देखिएगा ना, नीला दिखेगा। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि अंतरिक्ष से आकाश को देखना है, यानी ऊपर जाके देखना है ना, वायुमंडल पार कर लीजिए, उसके ऊपर से आकाश को देखना है, कैसा दिखाई देगा? नोट कर लीजिए, काला दिखेगा ना। अंतरिक्ष से आकाश को देखेंगे काला, जमीन से देखेंगे नीला। क्यों? इसी प्रकीर्णन के कारण, क्योंकि वायुमंडल में धूल के कण उपस्थित है, उसी पे प्रकाश प्रकीर्णित होगी। वायुमंडल के ऊपर धूल के कण नहीं है, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट बात कर लेते, कौन से कलर का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और कौन से कलर का प्रकीर्णन? लीजिए साथियों, किस रंग का प्रकीर्णन कम और किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? अधिक होता है ना। हाँ, लाल रंग के अगर प्रकाश की बात करें ना साथियों, लाल रंग के प्रकाश का, तो लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है साथियों? प्रकीर्णन क्या होता है? कम होता है ना। कम मतलब साथियों कि लंबे दूरी तक ना जाएगा, लंबे दूरी तक मतलब अगर टॉर्च जलाइएगा ना लाल रंग का, ज्यादा दूर तक प्रकाश जाएगा, क्योंकि नहीं फैलेगा ज्यादा। इसीलिए ध्यान दीजिएगा, जब सुबह के समय ना, ध्यान से समझिएगा, सुबह के समय जब सूरज उगता है ना, हाँ, तो हमें लाल रंग का दिखाई देता है ना, और शाम के समय जब नीचे छिप जाता है ना, तब भी क्या होता है साथियों? लाल रंग का दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि लाल रंग
कम फैलता है ना, कम फैलता मतलब इसका प्रकीर्णन क्या होता है, कम होता है। तो ये भी नोट करके लिख लीजिएगा ना कि सुबह के समय और शाम के समय यानी सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय ना सूरज जो लाल दिखाई देता है, किस कारण दिखाई देता है, इसी प्रकीर्णन के कारण ना, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है, कम होता है ना। और बैंगनी रंग की अगर साथियों बात करें तो, हाँ बैंगनी रंग की बात करें तो इसका प्रकीर्णन क्या होगा साथियों, इसका प्रकीर्णन अधिक होगा ना, अधिक मतलब ये फैल जाएगा। अब जैसे बैंगनी रंग का जलाइएगा ना, कोई सिग्नल बना दीजिएगा, चलिए कोई नाम लिख दीजिए, चलिए नाम लिख दीजिए रामचंद्र भगवान ना, हाँ भगवान श्री राम का नाम लिख दीजिए और बैंगनी रंग से लाल रंग से ना, और दोनों को समान दूरी पर रख दीजिए। आए आप जहां से देख रहे हैं दोनों रंग को देखिए, जो बैंगनी रंग का होगा लिपा गया होगा, लिपा गया पता नहीं चलेगा क्या लिखा है, लेकिन जो लाल रंग का चल रहा होगा ना वो पता चलेगा कि क्या लिखा है ना, ध्यान दीजिएगा। तो लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम और बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक। अगला बात कर लेते साथियों वर्ण विक्षेपण की घटना का ना, वर्ण विक्षेपण की घटना क्या होती है ध्यान समझिएगा। कोई एक प्रिज्म ले लीजिए ना, हाँ एक प्रिज्म ले लीजिए और इसी से क्या करिएगा, इसी से प्रकाश को क्या करिए साथियों, पास कराइए ना, प्रकाश को क्या करिए, एक श्वेत रंग की प्रकाश, श्वेत रंग कौन सा साथियों, जो सूरज का प्रकाश होता है ना श्वेत रंग, इसी को क्या कराइएगा, इसी को जब पार कराइएगा ना तो ये विभिन्न रंगों में क्या होगा साथियों, विभिन्न रंगों में बट जाएगा। और कितने रंगों में, टोटल 7 रंगों में ना, कौन कौन से, हाँ विबग्योर से याद रखिएगा, हाँ विबग्योर है ना, लिख दे रहे हैं, बन नहीं पा रहा, लिख दे रहे हैं ना। आर फॉर क्या हो जाएगा साथियों, लाल यानी रेड, ओ फॉर ऑरेंज यानी नारंगी, अगला देखिए वाई फॉर साथियों येलो यानी पीला, और जी फॉर ग्रीन यानी साथियों क्या, हरा, और बी फॉर ब्लू यानी नीला, और इंडिगो मतलब साथियों जामुनी है ना, जामुनी, और वायलेट मतलब साथियों बैंगनी ना, ध्यान दीजिएगा। इधर ध्यान देखिएगा, सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका, बैंगनी रंग का, सबसे कम प्रकीर्णन किसका, लाल रंग का। यहां से देखिए सबसे कम प्रकीर्णन वाला ऊपर और सबसे ज्यादा प्रकीर्णन वाला नीचे, यानी कि नीचे से जब ऊपर जाइएगा ना तो प्रकीर्णन देखिए क्या हो रहा है, घट रहा है, और ऊपर से जब नीचे आएंगे ना प्रकाश का प्रकीर्णन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये सीक्वेंस याद रखिएगा, विबग्योर, क्या याद रखिएगा, वी ब ग्यो र, है ना, एक बार बोलिए, वी ब ग यो र, विबग्योर, है ना, याद रखिएगा, नीचे से ऊपर छाप दीजिएगा, सीक्वेंस यही है। कभी भी घुमा फिरा के पूछ दिया, पेपर में लाल नहीं दिया तब भी मार लीजिएगा, तभी क्या मारेंगे, तब नारंगी ढूंढिएगा, नारंगी लाल दोनों नहीं है तो पीला ढूंढिएगा, है ना। अब ध्यान समझिएगा, ये जो वर्ण विक्षेपण की घटना है ना, इसी घटना के कारण जो आकाश में इंद्रधनुष उगता है ना साथियों, इसी घटना के कारण उगता है ना। हाँ लेकिन ध्यान दीजिए साथ ही साथ अपवर्तन की भी घटना होती है, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण की घटना मिला के तब अंतरिक्ष में क्या उगता है साथियों, इंद्रधनुष ना, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन है साथियों, विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जितने क्वेश्चन ले रहा है सब इंपॉर्टेंट है ना। हाँ विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं ना, तो नोट करके लिखिए तो खटाखट कि विद्युत धारा का पहले मात्रक क्या होता है साथियों, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है ना, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है साथियों, हाँ एम्पियर, ध्यान दीजिएगा क्या होता है, एम्पियर ना, विद्युत धारा का मात्रक हो गया क्या, एम्पियर। भाई तो दूसरी बात लिखिए, किस उपकरण से इसको मापते हैं, तो अमीटर से ना, अमीटर, ए मीटर लिखा होगा दोनों सही है ना, अमीटर से मापते हैं। इसका सिंबल क्या होता है साथियों, ऐसे करके 2 तार जोड़ देते, बीच में ए लिख देते ना, इसका प्रतीक है अमीटर का। अगला ध्यान दीजिए, वोल्ट मीटर से क्या नापते हैं साथियों, वोल्ट मीटर से क्या नापते हैं, 2 बिंदुओं के बीच के विभव को ना, 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर ना, बीच का विभवांतर किससे मापते हैं साथियों, वोल्ट मीटर से ना। वोल्ट मीटर क्या करता है, 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापता है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है साथियों, विभवांतर का मात्रक लिख लीजिएगा, विभवांतर का मात्रक होता है साथियों वोल्ट, है ना, विभवांतर का मात्रक वोल्ट। कहते हैं ना 10 वोल्ट का बल्ब है, 20 वोल्ट का बल्ब है ना, हाँ या फिर 100 वोल्ट लाइट आ रही है, 220 वोल्ट लाइट आ रही है ना, हाँ तो वही वोल्ट है ना। अमीटर से तो विद्युत धारा हुई क्या, यानी ऑप्शन कौन सा साथियों, ये बी वाला सही हो जाएगा। अगला देखिए, गैल्वेनोमीटर से क्या नापते हैं, गैल्वेनोमीटर से क्या नापते हैं साथियों, धारा की उपस्थिति को मापते हैं ना, हाँ किसी भी परिपथ में धारा की उपस्थिति को मापते हैं, किससे साथियों, वोल्ट मीटर मतलब गैल्वेनोमीटर से ना, उपस्थिति को किससे मापते हैं, गैल्वेनोमीटर से। अब मीटर सेतु से क्या मापते हैं साथियों, अन्योन प्रतिरोध ना, हाँ अन्योन प्रतिरोध, अन्योन प्रतिरोध मापते हैं, यानी अज्ञात प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है साथियों, ओम। ध्यान दीजिएगा, अन्योन प्रतिरोध मापते हैं, है ना, किससे, मीटर सेतु से, और प्रतिरोध का क्या मात्रक होता है साथियों, ओम, है ना। ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट लिख लीजिएगा नोट करके,
जिसका प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा वो उतना खराब चालक होगा, और जिसका प्रतिरोध जितना कम होगा वो उतना बढ़िया चालक होगा। चांदी का प्रतिरोध कम होता है इसीलिए वो सबसे क्या है, बढ़िया चालक है। लिख लीजिएगा नोट करके कि सबसे अच्छा चालक कौन है साथियों, चांदी। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं, 3 प्रतिरोधक 5 ओम 6 ओम 4 ओम एक श्रेणी में जुड़े हैं, कुल प्रतिरोध होगा। ये कह रहा है ना, ध्यान दीजिए, पूरी शिद्दत से मेहनत करिए ना, शिद्दत से मेहनत करिए, क्योंकि मेहनत नहीं करेंगे आगे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि भीड़ इतनी है ना, भीड़ इतनी है ना कि मेहनत नहीं करेंगे साथियों आगे नहीं जा पाएंगे। कुछ लोग गुमराह करने के लिए मिलेंगे, पर गुमराह नहीं होना है ना, पूरी शिद्दत से आप ये सीरीज लीजिए। यकीन मानिए मेरा ना, यकीन मानिए, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आना, एक भी क्वेश्चन इसके बाहर से नहीं आएगा। चलिए ध्यान दीजिए, 3 प्रतिरोधक को क्या किया गया है, देखिए श्रेणी क्रम में जोड़ा गया ना। हाँ, पहली बात की है, इस श्रेणी क्रम के लिए फार्मूला लिखिएगा ना, श्रेणी क्रम के लिए सूत्र लिखिएगा, श्रेणी क्रम ना, हाँ श्रेणी क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध ना, श्रेणी क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध यानी कुल प्रतिरोध ना, तुल्य प्रतिरोध कितना होगा किस क्रम के लिए साथियों, श्रेणी क्रम के लिए, है ना। क्या फार्मूला लिखते हैं, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश डैश डैश, जितने रहेंगे सबको जोड़ दीजिएगा एक साथ, श्रेणी क्रम में आंसर हो जाएगा। R1 पहला प्रतिरोध का मान, R2 दूसरे प्रतिरोध का मान, R3 तीसरे प्रतिरोध का मान। देखिए कौन से क्रम में जोड़ा साथियों, श्रेणी क्रम में, सबको क्या करिए जोड़ दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। 5 6 5 11 4 15 ओम ना, तो आंसर क्या हो जाएगा साथियों, 6 प्लस 5 प्लस 4 ना, जोड़ दीजिएगा, कितना ओम आ गया साथियों, 15 ओम आ गया आंसर। अब देखिए अभी क्या है ना, क्वेश्चन घुमा दिया है, मतलब ऑप्शन घुमा दिया। देखिए 15 ओम दे दिया, 10 ओम, देखिए 15 ओम मीटर भी दिया है ना, तो ये मत मारिएगा, क्योंकि साथियों ओम मीटर नहीं होता, मात्र क्या होता है, केवल और केवल क्या होता है साथियों, ओम होता है ना, केवल और केवल प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम। अब अगर समांतर क्रम में दे देता तब साथियों लिख लीजिए फार्मूला, हाँ समांतर क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध ना, समांतर क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाता साथियों, तुल्य प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा, R बराबर 1/R बराबर ना, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डैश 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 करके 1/Rn लिख लीजिएगा। Rn मतलब यहाँ तक जितने रहेंगे सबको उलट के जोड़िएगा, उलट के जोड़ के यहाँ पे हल करिएगा, फिर लास्ट में इसको उलट दीजिएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। उलटने का मतलब सबको बटे में करके जोड़ दीजिएगा साथियों, R की वैल्यू निकालना है, समांतर क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व है ना। हाँ आधुनिक आवर्त सारणी से क्वेश्चन तो फिक्स है ना, फिक्स है चाहे जो पूछ ले, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल आवर्त कितने साथियों, टोटल 7 आवर्त है ना। लिख लीजिएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां और सातवां, टोटल 7 आवर्त है ना। कितने आवर्त है साथियों, 7 आवर्त है, टोटल कितने हैं 7 है ना। पहला में कितना साथियों, पहले में 2 तत्व है, कितने तत्व हैं, पहले में 2 तत्व है, दूसरे में कितना है साथियों, दूसरे में 8 तत्व है, और तीसरे में भी कितना है 8 तत्व है ना। पहले में 2 तत्व, दूसरे तीसरे में 8 है ना। चौथे पांचवें में लिख लीजिएगा, चौथा और पांचवें में ना, चौथे पांचवें में साथियों 18 तत्व हैं, कितने हैं 18 तत्व, और छठवें और सातवें में साथियों 32 तत्व है ना, 32 तत्व है। ध्यान दीजिएगा, टोटल आवर्त कितने हैं 7, वर्ग कितने हैं 18। ध्यान दीजिए, आवर्त होते हैं ऐसे ऐसे है ना, ऐसे ऐसे 7 और ऐसे ऐसे साथियों वर्ग होते हैं, ये कितने हैं 18 है ना। ध्यान दीजिएगा, ये 18 है, और 18वें ग्रुप के तत्वों को क्या कहते हैं साथियों, शून्य वर्ग के तत्व। ध्यान दीजिएगा, या नोबल गैसेस, उत्कृष्ट गैसेस है ना, अक्रिय गैसेस किसको कहते हैं, 18वें वाले को। ध्यान दीजिएगा, अब पहले वाले वर्ग को कौन क्या नाम देते साथियों, हाँ ध्यान दीजिएगा, क्षारीय धातु ना। पहला वाला क्या है, क्षारीय धातु, दूसरा क्या है साथियों, क्षारीय मृदा धातु ना। पहले ग्रुप के तत्व को कहते हैं क्षारीय धातु, और दूसरे ग्रुप के तत्व को कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। ध्यान दीजिएगा, तो पहले आवर्त में साथियों 2 तत्व, दूसरे और तीसरे में 8 तत्व, चौथे और पांचवें में 18 तत्व, छठवें और सातवें में 32 तत्व होते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो आधुनिक आवर्त श्रेणी में किस आवर्त में 32 तत्व है ना, ये पूछ रहा है। 32 तत्व किसमें है साथियों, अभी बताएं, छठवें और सातवें में ना, छठवें और सातवें आवर्त। देखिए ऑप्शन में 6 भी दिया है, 7 भी दिया है, ध्यान दीजिए दोनों ऑप्शन में दे रखा है। तो क्या करते हैं लड़के ना, यहीं पे भैंस चली जाती है उनकी पानी में, कई भैंस पानी में ना, क्या करेंगे, खटाक से बस पहला मार के अगवा का देखबा नहीं करेंगे ना, खटाक से पहला मार देंगे, आगे देखबा नहीं करेंगे, पता चला आगे भी दिया है। क्या दिया है साथियों, देखिए पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, आगे देखिए डी वाला ऑप्शन,
डी वाले में देखिए बोथ दे रखा है, ए एंड बी दोनों ना, ए एंड बी दोनों यानी दोनों सही है, वो वाला ऑप्शन टिक करिएगा। सही तो यो है बाबू, सही हूँ है ना, लेकिन दोनों दे दिया, दोनों से दोनों कैसे मार दें, है ना, तो क्या करिएगा वहाँ ऐसे ही क्वेश्चन फंसाता है पेपर में, क्वेश्चन सरल देगा, उसका ऑप्शन वहाँ दो जगह सही दे देगा, दो जगह सही दे देगा और अंतिम में बना देगा ए और बी दोनों, है ना। आप क्या करिएगा, आप तो पहले ये देखेंगे, खटाक से क्या करिएगा टिक दीजिएगा, और टिक क्या के घर वहां लौट जाइएगा, घर लौट जाइएगा कि हमारा गलत हो गया, है ना। अब पड़ोसी खूब खुश होगा, पड़ोसी क्या होगा, खूब खुश होगा, अरे ये दवा कैसो फेल हो जाए ना। पड़ोसी सबसे ज्यादा खुशी मनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो सक्सेस होकर उन्हीं के घर के आगे क्या करना है, डांस करना है ना, लौट जाइएगा उन्हीं के घर के आगे कि देखिए हम पार हो गए ना, ध्यान दीजिएगा। इतने पे ही छोड़ते साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया ना अपने साथियों से जरूर शेयर करिएगा। साथियों अगले क्लास में जरूर बढ़िया क्वेश्चन लेके मिलेंगे, आप डेली सीरीज का मजा लेते रहिए, और पूरा जो नहीं देखे आप सीरीज ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, आप जरूर पूरी सीरीज को देखिए, क्योंकि नहीं देखेंगे चीजें छूट जाएंगी, और छूट जाएंगी तो फिर नहीं मिलनी, क्योंकि अब समय क्या है, कम है ना, अब समय कम है। तो साथियों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।